हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब 2-3 महीने ही बचे हैं। अभी मैदानों में बड़े बड़े मंच नहीं सजे हैं, हेलीकॉप्टरों की गूंज नहीं है, लेकिन सियासत अपने चरम पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार असली रणभूमि रैलियां नहीं बल्कि वोटर लिस्ट बन गई है। कोलकाता के न्यू मार्केट से चांदनी चौक, न्यू टाउन से जेसब बिल्डिंग और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से वर्धमान तक करीब 600 किलोमीटर के सफर में एक बात तो साफ दिख रही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर इसे राजनीतिक लड़ाई में बदल दिया है। टीएमसी उनके सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के वीडियो को बड़े पैमाने पर वायरल कर रही है। जगह जगह काले कोट में ममता की तस्वीर वाले होर्डिंग लगे हैं ताकि संदेश जाए कि वे बंगालियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रही है। वहीं भाजपा SIR को घुसपैठियों और फर्जी वोटरों के खिलाफ सफाई अभियान बता रही है, लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है वो ये कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी नाम और दस्तावेजों में मामूली विसंगतियों के आधार पर बड़ी संख्या में नोटिस जारी हुए हैं और करीब 1.25 करोड़ बंगाली दस्तावेज लेकर लाइन में खड़े हैं। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि भाजपा ने SIR से उनकी लड़ाई को आसान कर दी। SIR का हमारा स्टैंड क्लियर है। ममता बनर्जी आवर लीडर क्लियर कर दिया। एक भी जेन्युइन वोटर को एलिमिनेट हम लोग होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे उन लोगों को। वे दावा करते हैं कि 15 साल की सत्ता से उपजी एंटी इनकम्बेंसी इस मुद्दे के कारण कम हो गई है और लोग इसे भाजपा आयोग की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। घोष के अनुसार 1.25 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर देना भाजपा के लिए उल्टा तीर साबित होगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष समित भट्टाचार्य आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी घोष वोटर्स और घुसपैठियों के नाम कटने से डर रही है। कौन क्या बोल रहा है, इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता और देश की कोई भी सामान्य जनमानस चिंतित नहीं है। SIR एक सांविधानिक प्रक्रिया है। SIR के तहत जो लोग गुजर गए, जो लोग अपने जगह छोड़ के चले गए, जो लोग हिंदुस्तान की निवासी नहीं है, उसका नाम नहीं रहेंगे वोटर लिस्ट। किसी भी विस्थापित हिंदू का नाम और किसी भी भारतीय मुसलमान का नाम जो इस देश को अपना देश मानता है, उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकते। सारे विस्थापित हिंदू भारत में रहेगा और सारे भारतीय मुसलमान भारत में रहेगा। वे कहते हैं कि वर्षों से ऐसे नाम सूची में बने रहे जिनके असली मतदाता अब जीवित भी नहीं है और ये सफाई अभियान दरअसल पारदर्शिता की दिशा में कदम है। चुनावी गणित समझना भी जरूरी है। एक डेटा एनालिस्ट के मुताबिक 2021 के चुनाव में 294 में से 166 सीटों पर जीत का अंतर 25,000 से कम था, जिनमें टीएमसी ने 102 और भाजपा ने 64 सीटें जीती थी। अब अगर प्रति सीट औसतन 19,795 नाम ड्राफ्ट सूची से हटे हैं तो ये बदलाव करीबी मुकाबलों में निर्णायक हो सकता है। टीएमसी ने 68 सीटें 25,000 से 50,000 के अंतर से और 43 सीटें 50,000 से अधिक अंतर से जीती थी, जबकि भाजपा ऐसी सीटों में काफी पीछे थी। इसका मतलब है कि जहां मुकाबले कांटे का है, वहीं अंतिम सूची में मामूली बदलाव भी राजनीतिक तस्वीर बदल सकता है। SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 58,20,898 नाम हटे हैं और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तथा अनमैप्ड श्रेणियों में करीब 1.26 करोड़ नोटिस जारी हुए। जेसब बिल्डिंग जैसे निर्वाचन कार्यालयों में दस्तावेज जमा करने वालों की भीड़ लगी हुई है। किसी के नाम में कुमार की जगह KR लिखा है, किसी का आकाश लिस्ट में ASOKE है, कहीं देवी और कहीं DEBI का फर्क है, तो कहीं गांगुली और गंगोपाध्याय या चटर्जी और चट्टोपाध्याय जैसी स्पेलिंग भिन्नता नोटिस का कारण बन गई है। बिहार मूल के एक बुजुर्ग जो वर्षों से कोलकाता में रह रहे हैं, इस बार नोटिस मिलने पर परिवार सहित पहुंचे हैं। यानी तकनीकी विसंगतियां आम मतदाता के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि यदि आपका नाम हट गया है तो क्या करें?
चुनाव आयोग ने अपील की है कि हर मतदाता अपना नाम eci.gov.in पर इपिक नंबर के जरिए जांच ले। यदि नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 6 भरकर दोबारा नाम जुड़वाया जा सकता है। फॉर्म 6 बूथ लेवल ऑफिसर से या ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे भरते समय पूरा नाम, सही पता, उम्र और मोबाइल नंबर सावधानी से दर्ज करना होगा। पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी और पते के प्रमाण के लिए राशन कार्ड, बिजली बिल या बैंक पासबुक की प्रति देनी होगी। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट लगानी होगी। फॉर्म जमा होने के बाद बीएलओ घर आकर सत्यापन करेगा और आवश्यकता होने पर सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। जांच सही पाई जाने पर नाम अंतिम सूची में जोड़ दिया जाएगा। यानी प्रक्रिया उपलब्ध है, लेकिन चुनौती समय और भीड़ की है। चुनाव नजदीक है और राजनीतिक दल इसे नैरेटिव की लड़ाई में बदल चुके हैं। एक और टीएमसी इसे बंगालियों के सम्मान और अधिकार का मुद्दा बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे मतदाता सूची की शुद्धि और पारदर्शिता की दिशा में कदम बता रही है। असली प्रभाव अंतिम सूची जारी होने के बाद दिखेगा, क्योंकि यहाँ जीत का अंतर कम है, वहां हर वोट मायने रखेगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनावी पोस्टर भले ही कम दिखे, लेकिन वोटर लिस्ट की फाइलें ही असली हथियार बन चुकी है और ये लड़ाई अदालत से लेकर बूथ स्तर तक लड़ी जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।